तुम जैसी सुंदर लड़की को उस छोटी सी झोपड़ी में नहीं रहना चाहिए। तुम्हें महल जैसी जिंदगी मिलनी चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं? ठाकुर ने सीधे शब्दों में कहा। मोहन को छोड़ दो। गौरी जैसे पत्थर की तरह खड़ी रह गई। कुछ पल तक उसकी आंखें ठाकुर के चेहरे पर टिकी रहीं, फिर उसकी आवाज कांपने लगी। आपने मुझे यहाँ इसी बात के लिए बुलाया था? मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ जो मोहन कभी नहीं दे पाएगा। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे पति ने मुझे शायद सोने के गहने नहीं दिए, लेकिन उन्होंने मुझे सम्मान दिया है। ठाकुर चिढ़कर बोला। सम्मान से जिंदगी नहीं चलती। गौरी ने आंसू पोंछे। गलत। जिंदगी पैसे से चल सकती है, लेकिन इंसान की आत्मा सम्मान से ही जिंदा रहती है। ठाकुर गुस्से में उठ खड़ा हुआ। सोच लो, तुम जैसी लड़की को ऐसी जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। गौरी की आवाज अब बिल्कुल शांत थी। मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए ही नहीं। गरीबी मेरे घर में है ठाकुर साहब, मेरे संस्कारों में नहीं। ठाकुर कुछ पल के लिए चुप हो गया। बहुत समय पहले की बात है। लक्ष्मणपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत थे। उन्हीं खेतों के बीच एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में मोहन अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। मोहन गरीब था, लेकिन मेहनती बहुत था। उसके पास अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था। वो गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह के खेतों में मजदूरी करता था। मोहन सुबह अंधेरा रहते घर से निकल जाता और शाम को थका हुआ वापस आता। गौरी हर रोज दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करती। एक दिन दोपहर हो गई, लेकिन मोहन घर नहीं आया। गौरी ने चिंता में आसमान की तरफ देखा। पता नहीं आज इतनी देर क्यों हो गई। सुबह भी बिना खाना खाए चले गए थे। कहीं तबीयत तो खराब नहीं हो गई। उसने जल्दी से खाना बांधा और खेत की तरफ चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद उसे मोहन खेत में दिखाई दिया। मोहन मिट्टी में सना हुआ था और पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। गौरी को देखते ही उसके चेहरे पर थकी हुई मुस्कान आ गई। अरे गौरी, तुम यहाँ? मैंने तो कहा था ना कि दोपहर की धूप बहुत तेज होती है। और मैंने भी तो कहा था कि समय पर घर आ जाया करो। मैं कब से दरवाजे पर बैठकर आपका इंतजार कर रही थी। क्या करूं गौरी, मालिक ने आज काम ज्यादा दे दिया। सोचा पहले काम पूरा कर दूं, फिर घर जाऊंगा। गौरी की आंखें नम हो गईं। आप दिन भर इतना काम करते हैं, कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं आप खुद को ही ना भूल जाएं। तुम मेरे साथ हो ना गौरी, फिर मुझे किसी बात का डर नहीं। दोनों के चेहरों पर मुस्कान आ गई, लेकिन कुछ दूरी पर खड़ा ठाकुर रणवीर सिंह उन्हें देख रहा था। उसकी नजर पहली बार गौरी पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। तो ये है मोहन की पत्नी, इतनी सुंदर। मोहन जैसा गरीब आदमी इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? उसके मन में लालच बढ़ता गया। अगर ये गौरी मेरी हवेली में रहे तो इसकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ दिन बाद शाम के समय ठाकुर ने मोहन को हवेली में बुलाया। मोहन घबराते हुए सामने खड़ा हो गया। मालिक, आपने बुलाया? ठाकुर ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। हाँ मोहन, कल मेरा जन्मदिन है। हवेली में बड़ी दावत रखी है। तुम अपनी पत्नी गौरी को लेकर जरूर आना। मोहन की आंखों में खुशी चमक उठी। मालिक, आपने हमें भी बुलाया। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम जरूर आएंगे। ठाकुर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम इतने सालों से मेरे लिए काम कर रहे हो, तुम मेरे अपने आदमी हो। मोहन ने सिर झुका लिया। आपने हमेशा हमारा साथ दिया है मालिक, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ठाकुर के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। दावत का दिन। शाम होते ही मोहन और गौरी हवेली पहुंच गए। हवेली को देखकर गौरी की आंखें फैल गईं। मोहन, इतनी बड़ी हवेली मैंने आज तक नहीं देखी। हमारे पास भले ही ऐसी हवेली नहीं है, लेकिन हमारा छोटा सा घर भी मुझे बहुत प्यारा है। क्योंकि उसमें हम दोनों हैं। मोहन कुछ पल उसे देखता रहा। बस यही बात तो मुझे तुम में सबसे अच्छी लगती है गौरी। तुमने कभी मेरी गरीबी को मेरी कमी नहीं समझा। गौरी की आंखें नम हो गईं। पति पत्नी एक दूसरे का साथ देने के लिए होते हैं, हिसाब लगाने के लिए नहीं। तभी पीछे से ठाकुर की आवाज आई। अरे मोहन, आ गए तुम लोग? जी मालिक।
ठाकुर ने गौरी की तरफ देखते हुए कहा, आओ गौरी, आज तुम हमारी खास मेहमान हो। धन्यवाद ठाकुर साहब। कुछ देर बाद ठाकुर ने अपना चेहरा चिंतित बना लिया। अरे मोहन, बड़ी मुसीबत हो गई। मोहन तुरंत खड़ा हो गया। क्या हुआ मालिक? खेत की पानी वाली नहर टूट गई है। पानी तेजी से बह रहा है। अगर अभी उसे नहीं रोका गया तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए मालिक, मैं अभी जाता हूँ। गौरी ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन आज तो आपकी दावत थी। मोहन ने प्यार से कहा। काम पहले है गौरी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर उसने ठाकुर की तरफ देखा। मालिक, आप चिंता मत करना। ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम जाओ मोहन, गौरी यहाँ हमारे साथ हैं, इसकी चिंता मत करो। मोहन ने गौरी की आंखों में देखा। मेरा इंतजार करना। गौरी ने सिर हिलाया। जल्दी वापस आइएगा। मोहन चला गया। गौरी दरवाजे की तरफ देखती रही, लेकिन उसे क्या पता था कि मोहन को भेजना ठाकुर की पहले से बनाई हुई योजना थी। मोहन के जाते ही हवेली का माहौल बदल गया। ठाकुर धीरे धीरे गौरी के पास आया। गौरी, तुम्हें मेरी हवेली कैसी लगी? बहुत सुंदर है ठाकुर साहब। ठाकुर ने धीमे स्वर में कहा। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी हो सकती है। गौरी ने उसकी तरफ देखा। मैं समझी नहीं। तुम जैसी सुंदर लड़की को उस छोटी सी झोपड़ी में नहीं रहना चाहिए। तुम्हें महल जैसी जिंदगी मिलनी चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं? ठाकुर ने सीधे शब्दों में कहा। मोहन को छोड़ दो। गौरी जैसे पत्थर की तरह खड़ी रह गई। कुछ पल तक उसकी आंखें ठाकुर के चेहरे पर टिकी रहीं। फिर उसकी आवाज कांपने लगी। आपने मुझे यहाँ इसी बात के लिए बुलाया था? मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ जो मोहन कभी नहीं दे पाएगा। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे पति ने मुझे शायद सोने के गहने नहीं दिए, लेकिन उन्होंने मुझे सम्मान दिया है। ठाकुर चिढ़कर बोला। सम्मान से जिंदगी नहीं चलती। गौरी ने आंसू पोंछे। गलत। जिंदगी पैसे से चल सकती है, लेकिन इंसान की आत्मा सम्मान से ही जिंदा रहती है। ठाकुर गुस्से में उठ खड़ा हुआ। सोच लो, तुम जैसी लड़की को ऐसी जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। गौरी की आवाज अब बिल्कुल शांत थी। मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए ही नहीं। गरीबी मेरे घर में है ठाकुर साहब, मेरे संस्कारों में नहीं। ठाकुर कुछ पल के लिए चुप हो गया। अचानक हवेली के बाहर से तेज आवाज आई। ठाकुर साहब। ठाकुर घबराकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। दरवाजा खुला। सामने हरिदास काका और गांव के 2 मजदूर खड़े थे। नहर तो बिल्कुल ठीक है। ठाकुर के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम यहाँ कैसे? मोहन हमें खेत में मिला था। उसने बताया कि नहर टूट गई है, लेकिन हमने जाकर देखा, वहाँ सब ठीक था। उसी समय मोहन भी अंदर आ गया। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी। मालिक, नहर तो ठीक थी। मुझे समझ नहीं आया आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों भेजा। उसकी नजर गौरी पर पड़ी। गौरी की आंखों में आंसू थे। मोहन का चेहरा बदल गया। गौरी, क्या हुआ? गौरी ने नजरें झुका ली। गौरी, मेरी तरफ देखो, क्या हुआ? गौरी की आंखों से आंसू गिरने लगे। मोहन, ठाकुर साहब ने। वो आगे बोल नहीं पाई। मोहन उसके पास गया। तुम डरना मत, जो भी हुआ है मुझे सच बताओ। गौरी ने कांपती आवाज में पूरी बात बता दी। मोहन कुछ पल बिल्कुल शांत रहा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसने अपनी आवाज पर काबू रखा। फिर ठाकुर की तरफ देखकर बोला। मालिक, मैंने आपको हमेशा अपना बड़ा समझा। आपकी जमीन पर दिन रात मेहनत की, कभी आपके सामने सिर नहीं उठाया। उसकी आवाज भर्रा गई। लेकिन आज आपने मेरी गरीबी को मेरी कमजोरी समझ लिया। ठाकुर चुप रहा। मोहन की आंखों में आंसू थे। मेरे पास धन नहीं है, बड़ी हवेली नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरी पत्नी का भरोसा है, और उस भरोसे की कीमत दुनिया की सारी दौलत से ज्यादा है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहले नहीं बता पाई। मोहन ने धीरे से कहा। तुमने कुछ गलत नहीं किया गौरी। फिर उसने ठाकुर की ओर देखा। गलती आपकी थी मालिक, क्योंकि आपने एक गरीब आदमी की मजबूरी देखी, लेकिन उसके दिल की ताकत नहीं देखी। हरिदास काका ने गहरी सांस ली। ठाकुर, तूने दौलत तो बहुत कमाई, लेकिन इंसानियत खो दी। ठाकुर का सिर झुक गया। कुछ देर बाद उसकी आवाज आई। मोहन, मुझे माफ कर दो। मोहन चुप रहा। ठाकुर की आंखों में भी नमी आ गई।
मुझे अपनी दौलत और ताकत पर घमंड हो गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी एक गलत सोच किसी के घर का भरोसा तोड़ सकती है। मोहन ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोला, माफी मांगना आसान है मालिक, लेकिन अपनी सोच बदलना मुश्किल। ठाकुर ने सिर उठाया। मैं अपनी सोच बदलूंगा। कुछ महीने बाद उसने गांव के मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया और मोहन को खेती करने के लिए जमीन का एक हिस्सा दे दिया। कुछ महीनों की मेहनत के बाद खेत में फसल लहलहा उठी। गौरी खेत के किनारे खड़ी होकर मुस्कुराई। मोहन, देखिए हमारी मेहनत सफल हो गई। मोहन ने फसल की तरफ देखा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हाँ गौरी, आज पहली बार लगता है कि ये जमीन हमारी मेहनत की गवाही दे रही है। हमारे पास महल नहीं है, लेकिन हमारे घर में प्यार है। और भरोसा भी। फिर हमसे अमीर कौन? और लक्ष्मणपुर के लोगों ने उस दिन एक बात हमेशा के लिए याद कर ली। दौलत से बड़ा इंसान का चरित्र होता है और किसी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत विश्वास होता है।